यस हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 7 अकाउंट। आज फर्स्ट डे चैप्टर 7 का और क्लास 12 एमपी बोर्ड, राइट। इसमें हम लोग अकाउंट में देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शिवलाल की बुक में से हम लोग करेंगे और इसमें जो चैप्टर 7 है वो इस नाम से दिख रहा होगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, राइट। और हम इसको अब से, है ना, क्या बोलेंगे, कंपनीज अकाउंट। एक ही बात है, इजी है बोलना, कंपनीज अकाउंट, कंपनी अकाउंट, है ना। तो हम लोग अब क्या बात करेंगे, कंपनी अकाउंट। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही खास है। यदि आप आगे के, इसके आगे के जो भी चैप्टर्स हैं, यदि उनको आप समझना चाहते हैं तो ये आज की जो क्लास है वो बहुत ही खास है। मैं आज थ्योरी जरूर पढ़ाऊंगा, बट ये पूरा कॉन्सेप्ट है। जब तक आपको ये नहीं समझ में आता कि कंपनी क्या है, आप इसके आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमें इसकी थ्योरी समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है। थ्योरी तो क्या कहूं, कॉन्सेप्ट समझना है कि कंपनी होती क्या है ना। तो इसके बाद के सारे चैप्टर आप तभी कर पाएंगे, तो इसको स्किप मत करना, बिल्कुल भी गलती से भी स्किप मत करना, नहीं तो आगे का चैप्टर नहीं समझ में आएगा। मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा वही एग्जाम्पल आगे भी आएगा। जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप में करा था, राइट। पार्टनरशिप में हमने शुरू में एक एग्जाम्पल क्रिएट करा था चेतन भगत का, राइट, और वो पूरा पार्टनरशिप में चला। वैसे ही यहाँ पर भी मैं आज एक एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा, वो पूरा कंपनीज अकाउंट में कंटिन्यू चलेगा। क्लियर? चलिए, कंपनी है ना, अब बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैं आराम से पढ़ाऊंगा। मुझे कोई मतलब नहीं 1 घंटे का वीडियो होना है 2 घंटे का, मुझे कोई मतलब नहीं, हमें समझना है ना, आपको आंसर करना होगा। ठीक है, कंपनी का नाम सुनते से, राइट, हम लोग अक्सर हमारी डेली लाइफ में कंपनी वर्ड सुनते हैं। आप लोग क्या समझते हो? वो स्टूडेंट आंसर करे जिसने 11th में बिजनेस स्टडी में नहीं पढ़ा है, क्योंकि जिसने पढ़ा है वो मुझे आंसर कर देगा, मुझे मालूम है। तो वो आंसर करे जिसने 11th में बिजनेस स्टडी में कंपनी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि एक्चुअलिटी वहीं से निकल के आएगी, है ना। जिसने पढ़ लिया तो उसको तो मालूम है यार, राइट। जानते हो कुछ कंपनी? नहीं जानते? कभी कंपनी का नाम नहीं सुना? बताओ मेरे को, कौन सी कंपनी का नाम सुना है? सभी तीनों बताओ, बोलो। चलिए, तो नॉर्मल तौर पे क्या होता है, जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि कंपनी क्या है, तो वो कुछ कंपनीज के नाम एक्सप्लेन कर देते, बोल देते हैं। जैसे कि रिलायंस कंपनी, जियो का, है ना। फिर उसके बाद में हीरो होंडा बाइक, है ना, मारुति सुजुकी कार, राइट, ये सब कंपनी है। पर वो एक्चुअल इसमें बात नहीं जानते कि इनको कंपनी क्यों कहा जाता है। नॉर्मल तौर पे आपके दिमाग में एक जो कंपनी के लिए एक कॉन्सेप्ट बना हुआ, वो ये है, बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है तो वो क्या है, कंपनी है, राइट। यही है, किसके अलावा और कुछ है नहीं ना। एक बड़ा बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, राइट। अब जरा इसको समझने की कोशिश करना। हम 11th में, राइट, हम लोग 11th में क्या पढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक बिजनेस, उसका एक ऑनर। ओके, 11th में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से गुड्स परचेज होता है, उसकी एंट्री क्या होती है, गुड्स सेल्स की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, राइट, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, इन चीजों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, और वो सारी चीजें हम किसके लिए देखते हैं, एक सिंगल ऑनर यदि कोई बिजनेस को चला रहा है तो वो कैसे इसको करेगा, राइट। फिर हम जब 12th में आते हैं तो हमने अभी पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट करा। पार्टनरशिप और वो जो 11th का जो सिलेबस था, उन दोनों में डिफरेंस क्या था?
कैपिटल का। किसका? मैंने पार्टनरशिप में आपको गुड्स परचेज या गुड्स सेल करने की एंट्री बताई क्या? नहीं, हमने ये नहीं देखी। क्या हमने वहां पर ट्रेडिंग P&L बनाने की एंट्री देखी क्या? नहीं, क्योंकि ये तो हम कहां सीख चुके थे, 11th में हम सीख चुके हैं। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में डिफरेंस है ओनरशिप का। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं और सोल प्रोप्राइटर में एक पार्टनर होता है। तो हमने पार्टनरशिप में क्या सीखा कि एक पार्टनर की बजाय, एक ओनर की बजाय ज्यादा जब ओनर होते हैं तो उनकी कैपिटल अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाता है, उनके बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। सिंगल ओनर होता है तो पूरा प्रॉफिट पूरा लॉस किसको? सिंगल ओनर को ट्रांसफर। पर एक से ज्यादा जब बिजनेस में ओनर होते हैं तो उनके बीच में वो प्रॉफिट वाला मैटर समझा। आप ध्यान दोगे कि पार्टनरशिप में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने डेली रूटीन की एंट्रियां नहीं समझी, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड, और वो भी कैपिटल अकाउंट पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा था। ध्यान दो, है ना? तो कोई बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, ये उसके आकार से, उसके साइज से डिसाइड नहीं होता, उसकी ओनरशिप से डिसाइड होता है, राइट? वैसे ही कंपनी भी साइज से डिसाइड नहीं होती कि एक बड़ा बिजनेस कंपनी है, नहीं। ओनरशिप का एक और रूप आ जाता है, एक और टाइप फॉर्म आ जाता है। अभी तक हमने दो फॉर्म देखे, सिंगल, एक से ज्यादा, राइट? अब थर्ड फॉर्म ओनरशिप का हम देख रहे हैं किसी बिजनेस का। यदि इस तरीके से यदि कोई किसी कंपनी के ओनर होते हैं, तो सॉरी किसी बिजनेस के ओनर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। अब किस तरीके से, वो पूरा हमको आज देखना है, ठीक? तो ओनरशिप चेंज हो रही है, समझ में आ रही बात? हम यहाँ पर सेल परचेज की एंट्री नहीं देखेंगे, यहाँ हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, P&L अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना नहीं देखेंगे, वो सब एक जैसा, ठीक है? चलो, तो होता क्या है कंपनी, पहले तो हमको इसको देखना है। एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को याद है हमारा चेतन और भगत, याद है कि नहीं? ठीक है, चेतन और भगत ने पार्टनरशिप करी, है ना? ये बिजनेस चला रहे हैं, ये है चेतन और ये है भगत, ठीक? मैं जो एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं और जो थ्योरी है कंपनी का मीनिंग, वो इसमें क्लियर हो जाएगा, है ना? वही का वही आपकी बुक में भी लिखा है, बस मैं एक एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। चेतन और भगत दोनों बढ़िया पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, राइट? अब ये अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं। ये जिस शहर में अपना बिजनेस कर रहे हैं, इस शहर में तो ये काफी फेमस हो चुके हैं, इवन ये आसपास के 10 शहरों में भी बहुत फेमस है और लोग वहां से आते हैं। इनका बिजनेस कौन सा है? साड़ी का ना, साड़ी बेचते हैं ना भाई, वरलक्ष्मी। दुकान का नाम क्या है? पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है? वरलक्ष्मी। और इनका बिजनेस कौन सा है? साड़ी बेचने का, है ना? तो आसपास के लोग, 10 शहरों से आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं खरीदने। अब इन्होंने सोचा कि यार बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं ना, बाहर से हर कोई व्यक्ति तो आ नहीं पा रहा है, पर हर व्यक्ति हमारे यहाँ से साड़ी जरूर खरीदना चाहता है। तो इन्होंने बिजनेस बढ़ाने की सोची। अब बिजनेस बढ़ाना है तो पैसा बढ़ाना है, राइट? मान लो अभी इनका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 करोड़ का। कितना? 1 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है, राइट? 1 करोड़ रुपए का इनका पूरा ये बिजनेस है जो फिलहाल है, और आगे ऐसी इनको 10 जगहों पर ये अपना सेंटर खोलना है ना? शॉपिंग मॉल टाइप में बड़ा सा 2-3 मंजिल का, है ना? तो हर जगह इनको 1-1 करोड़ रुपए लगेंगे। मीन 10 जगह में इनको कितने चाहिए? 10 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है? अब ये गए बैंक के पास, गए, बैंक से बोला देखो हम, मैनेजर साहब भी पहचान के निकले क्योंकि उनके आगे जो मैडम है वो भी यहीं से साड़ी खरीदती थी, राइट? तो इन्होंने बोला बैंक से लोन मिल जाएगा, इजी है।
मैनेजर साहब आप तो हमको पहचान गए? बोले हाँ बिल्कुल पहचान गए, क्यों नहीं। मैनेजर साहब ने अच्छा वेलकम करा, इनके अंदर से उम्मीदें बढ़ने लगी कि मैनेजर साहब हमको लोन दे देंगे। जैसे ही प्रपोजल इन्होंने रखा कि हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए, मैनेजर साहब ने बोला सॉरी नहीं दे सकता। क्यों? बोले आपको इसके लिए कम से कम 12 से 13 लाख रुपए, 13 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी एज अ प्लेज करना पड़ेगी, एज अ सिक्योरिटी आपको क्या करना पड़ेगा, मॉर्गेज करना पड़ेगी, प्लेज की सॉरी मॉर्गेज करना पड़ेगी, एज अ सिक्योरिटी आपको हमको यहाँ देना पड़ेगी, उस पर हम आपको 10 करोड़ का लोन दे सकते हैं। इन्होंने बोला है ये होता तो हम आपके पास क्यों आते। यही है बैंकिंग सिस्टम। लोन उनको मिलता है जो लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं या जिनको जरूरत नहीं होती, ठीक है। इनकी उम्मीद टूट गई है ना। अब इनको बिजनेस तो स्टार्ट करना है। एक ऑप्शन है, ये पार्टनरशिप में एक काम करते हैं और पार्टनर बढ़ा लेते हैं, और पार्टनर बढ़ा लेते हैं, है ना। शहर के हर धनाढ्य व्यक्ति, धनाढ्य समझते हो पैसे वाले है ना, हिंदी में धनाढ्य बोलते हैं। हर शहर के हर एक अमीर आदमी को अप्रोच करेंगे और उसको अपना पार्टनर बना लेंगे और उसको बोलेंगे 1 करोड़ लगा। इजी है। कितने पार्टनर हो जाएंगे टोटल मिला के? 12। 2 तो ये 10 हो। अब आप मेरे को बताओ, पार्टनरशिप यदि आपने मुझसे पढ़ी है और अच्छे से पढ़ी है तो आप जानते हो 12 पार्टनर हो जाएंगे। तो पार्टनरशिप में एक बहुत खतरनाक चीज थी, मैंने कहा था यदि व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, उसके 2 रीजन थे। पहला था अनलिमिटेड लायबिलिटी, याद है, घर भी बिक जाएगा यदि लॉस हुआ तो, राइट। दूसरा क्या था कि एजेंसी रिलेशनशिप, याद है कि यदि चेतन ने कुछ कांड करा तो भगत को भरना पड़ेगा, भगत ने करा तो चेतन को। तो ये तो कितने हुआ टोटल? 12। कोई भी कांड कर सकता है, डूब सकते हैं। और एक बात बताओ, एक घर में 4 लोग तो ढंग से नहीं रह सकते, एक बिजनेस में 12 लोग नहीं झगड़ेंगे, ये बंटा डाल होना है। ये सच्चाई है पार्टनरशिप की, ये सच्चाई है। इसलिए हर कोई पार्टनर नहीं बनेगा। इनको इजी लगता है, देखो मैथ्स बहुत इजी हो जाता है। हर एक व्यक्ति को 1 करोड़ लेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 10 करोड़, नए पार्टनर हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर इतना इजी नहीं होता भाई, क्या करें। तो ये एक समझदार व्यक्ति के पास आए जिसने अच्छे से अकाउंट पढ़ रखा था, है ना, या मेरे से जिसने पढ़ा था उस व्यक्ति के पास, मेरे स्टूडेंट के पास या समझदार व्यक्ति के पास आए और इन्होंने पूछा कि यार करें क्या। तो मैंने इनको कहा देखो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, आप अपने पार्टनरशिप को है ना कंपनीज में कन्वर्ट कर दो। इसमें कंपनी, बोले उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके ये 10 करोड़ का कैपिटल, ये कैपिटल हुआ ना, ये 10 करोड़ का जो कैपिटल है वो तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा, पार्टनरशिप में जो 2 चीजें हैं, एजेंसी रिलेशनशिप और अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये दोनों ही यहां पर खत्म हो जाती है कंपनीज में। कहां पर? कंपनीज का बेनिफिट, सबसे बढ़िया फायदे वाली बात यही है कि यहां पर पार्टनरशिप के जो ड्रॉबैक्स हैं खत्म हो जाते हैं। फिर मैंने बोला इनको बोलो, अब ये जो बाकी के 10 लोग हैं ना, अब इनके पास जाओ और इनको बोलो कि हमने कंपनी स्टार्ट कर, पार्टनरशिप नहीं, आप एक काम करो, आप हमारी कंपनी में आ जाओ और कंपनी के ओनर बन जाओ। ये लोग बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग किससे डर रहे थे? एजेंसी रिलेशनशिप और अनलिमिटेड लायबिलिटी से डर रहे थे, जो कि कंपनी में खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। अब कंपनी कन्वर्ट, इस पार्टनरशिप को कंपनी में बनाना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो देखो हमारे इंडिया में क्या होता है कि हर चीज का कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, ठीक है। तो यदि आपको कंपनी चालू करना है तो कंपनीज एक्ट 2013, इसके पहले आता था 1956, ठीक है।
अब वो रिवाइज होके क्या हो गया है, 2013 हो चुका है कंपनीज एक्ट। एक्ट मतलब कानून, कि भैया कंपनी के सारे मैटर, कंपनी के बारे में, कंपनी क्या होगी, कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उस सब के बारे में इस एक्ट में लिखा हुआ है, इस कानून में लिखा हुआ है। पार्टनरशिप में भी एक्ट था और वो बहुत पुराना था, है ना। तो वो कंपनीज एक्ट अब हमारे पास में यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो आपको यदि रजिस्टर्ड, आपको यदि कंपनी खोलना है तो आपको, मेरा ध्यान से वर्ड सुनना, एमसीक्यूज बनता है, कंपलसरी है ना, इस एक्ट में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। जबकि पार्टनरशिप ऑप्शनल है, पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड करवाना ऑप्शनल है। एमसीक्यूज है, दोनों के एमसीक्यूज बनते हैं, यहाँ कंपलसरी है मतलब करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप दोनों क्या करो, यहां जाओ। अब ये कहां जाओगे, तो हर स्टेट में जो स्टेट की कैपिटल होती है, जैसे एमपी की कैपिटल का कौन है, भोपाल, कहां पर है, भोपाल है ना। तो भोपाल में एक रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, कौन होगा, हम जमीन खरीदते हैं रजिस्ट्री करवाते हैं बेटे, वैसे ही अब रजिस्ट्री ऑफिस तो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, पर कंपनी का रजिस्ट्रार कहां होगा, सिर्फ कैपिटल में होगा उस स्टेट का। दो यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है। पहला कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है, मुंबई, मुंबई और पुणे दो जगह है, पूरे स्टेट में दो जगह रजिस्ट्रार ऑफिस है, कहां, मुंबई और पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र में। जबकि हर स्टेट में केवल कैपिटल में ही है, ठीक। यहां पर भी भोपाल में नहीं है, एमपी में, ग्वालियर में, पहले एक्चुअल में ग्वालियर था, है ना, राजा महाराजा सिंधिया साहब, है ना, तो ग्वालियर में, ठीक। फिर उसके बाद में चंडीगढ़ और दिल्ली या हरियाणा का एक रजिस्ट्रार है चंडीगढ़, बाकी हर स्टेट में उनकी कैपिटल। हालांकि इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बता रहा हूं, है ना, नॉलेज के लिए। तो आप कहां जाओगे, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओगे, वहां पर रजिस्ट्रार साहब होंगे, है ना, उनको आप बोलोगे, एक फॉर्म होगा, एक फॉर्म में आप अपनी डिटेल फिल करोगे और उसके साथ में एक जो उनकी फीस होती है वो पे करोगे, और रजिस्ट्रार साहब आपकी जानकारी निकालेंगे आपके बारे में कि भाई आप लोग कौन हो, क्या हो, है ना, झूठे लोग तो नहीं हो, राइट। फिर वो सिल थप्पा लगाकर आपको बधाई हो बोल देंगे, क्या हुआ है, कंपनी हुई है ना। रजिस्ट्रार साहब ऑफिस के अंदर जाएंगे, सील थप्पा लगाएंगे और आपको बोलेंगे बधाई हो, आपको कंपनी हुई है। मतलब कंपनी कहां से हुई, कहां जन्म हुआ उसका, रजिस्ट्रार ऑफिस में, सील थप्पे लगा के, राइट। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है, समझ में आ गया, आर्टिफिशियल, ये एज अ पर्सन एक्ट करेगी, बट कैसी, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्यों, क्योंकि इसका जन्म हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफिस में सील थप्पे लगा के, सील थप्पे तो समझते हो ना, गवर्नमेंट सील लगा के देती है तो बोलता है सील लगा हुआ है, सही है, उस दिन कंपनी का जन्म, ठीक। अब कंपनी बनाने के लिए क्या कंडीशंस हैं वो देखना जरूरी है। ये तो मैंने एक नॉर्मल प्रोसीजर बताई कि आपको वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सील थप्पे लगा लोगे, कंपनी हो गई, राइट। पर उस फॉर्म में क्या भरना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो, पहली चीज, हम कंपनी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत है ना। और हम पार्टनरशिप के जो दो ड्रॉबैक हैं, कौन कौन से दो ड्रॉबैक, एजेंसी और अनलिमिटेड लायबिलिटी, इससे बचना चाहते हैं और कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, राइट। तो जब भी देखो, आपको याद है पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम पार्टनर बन सकते हैं, 50, राइट। तो 50% से ज्यादा यदि आपको ऑनर बनाने हो तो आप कहां जाओगे, कंपनी। सर मिनिमम नहीं मैंने बोला,
मैंने सिर्फ इतना बोला कि यदि 50% से ज्यादा जा रहे हो तो आपको फिर कहां जाना पड़ेगा, कंपनी में रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो इसके मिनिमम मेंबर्स हम अभी बुक में देख के बता देंगे, है ना, वहीं पर। वैसे इसमें क्योंकि इसमें आगे चलता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो अलग अलग चीज होती है, मैं अभी वो बताने लगूंगा तो कंफ्यूजन ज्यादा पड़ेगा, राइट। तो मिनिमम के बारे में अभी मैं नहीं बता रहा हूं, मैक्सिमम के लिए बता देता हूं। इसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। 20 करोड़ 30 करोड़ इतने पार्टनर हो सकते हैं। ये तो मतलब मैं मेरी मर्जी से बोल रहा हूँ, इसमें भी कोई लिमिट नहीं। अब सोचो 20 करोड़ लोग क्या हो सकते हैं, एक कंपनी के ऑनर, पार्टनर नहीं है, क्या हो सकते हैं, ऑनर, मालिक, है ना। तो जब ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है और ज्यादा ऑनर की रिक्वायरमेंट होती है, भाई ऑनर की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि ज्यादा कैपिटल लग रही है, राइट। तो जब ज्यादा ऑनर ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तब हम क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस को कंपनी में रजिस्टर करवाते हैं। तो उस फॉर्म में हमको ये डिटेल देनी होती है कि हमारी जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी, ठीक, और वो कैपिटल हम कैसे कलेक्ट करें, वो अभी हम देखेंगे, इस पूरे चैप्टर में ही हम देखेंगे, है ना। अब बात आती है सर, अभी तो रजिस्ट्रेशन का तो काम हो गया है ना, अब देखो इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में देखते हैं। हमको कितने चाहिए, 12 करोड़ 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो चेतन भगत को मैंने कहा कि देखो आपको इसको मान लो टोटल मिला के 10 करोड़, टोटल मिला के कितनी 10, क्यों, क्योंकि वो 11 करोड़ में वो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, है ना। तो टोटल आपको कितनी चाहिए, 10 करोड़ चाहिए कैपिटल, ठीक है। तो आप एक काम करो, इस 10 करोड़ के 10 लाख हिस्से करो, एक काम करो, 1 करोड़ कितने, 10 करोड़ के 10 लाख हिस्से करो, 10 करोड़, चलो गिनते हैं ना, मेरे को 10 करोड़ यहाँ पर गिनाना है ना, वो है गिनना, जरा गिन के बताओ, हो गया 10 करोड़। मैंने बोला इस 10 करोड़ के कितने हिस्से करने हैं, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, ये 10 लाख है क्या, देखो है, इनको मैं डिवाइड कर रहा हूं, है ना, 100 रुपए, मतलब एक हिस्से की वैल्यू हुई 100 रुपीस। कितने हिस्से करे हमने, मालूम है, यदि एक व्यक्ति भी एक हिस्से के लिए आता है सिर्फ 100 रुपए के लिए, तो इस कंपनी के कितने ओनर हो सकते हैं, 10 लाख ओनर हो सकते हैं। ये था अनलिमिटेड, ठीक है। एक हिस्सा कितने का, 100 रुपए का। अब आपको इस कंपनी में कितना हिस्सा रखना है, आप उतने हिस्से खरीद लो, राइट। इसी हिस्से को, ये जो हमने बोला ना हिस्सा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना, इसी हिंदी में हिस्सा बोल रहे हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, शेयर्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब कि कैपिटल हिस्सों के रूप में, और कितने हिस्से, 10 लाख हिस्से, और एक हिस्सा कितने का, 100 रुपए। इस तरीके से टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10 करोड़, ठीक। मैंने फिर उनको कहा कि एक काम करो, आप अपनी कैपिटल कितनी रखोगे, सर हमारी तो कितने 1 करोड़ लगे हुए हैं, समझना है ना। तो आप लोग अब मेरे को बताओ, इनके 1 करोड़ तो ऑलरेडी बिजनेस में लगे हुए, तो इनको कितना शेयर देना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने देंगे, इनके 1 करोड़ लगे हुए, हाँ है ना, देखो ये 1 करोड़ हुए,
हो गए। एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100, काउंट करो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है ना, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है ना, मतलब ये जो मैंने शेयर्स बताया वो इन रुपीस था और यहां मैंने बताया किसमें बताया क्वांटिटी में। इनको मैं 1 लाख शेयर दे दूं, राइट, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 1 करोड़। अब देखो शेयर्स कैसे होते हैं, आपको शेयर्स बताता हूं। ये हो गया शेयर, ये रहा शेयर। अब तुम बोलोगे सर कहां, देखो इमेजिन करना है ना, यहां पर लिखा है वरलक्ष्मी कंपनी ऊपर, ठीक है, और यहां पर लिखा है भाई 100 रुपए का एक शेयर, ठीक, बस इतना ही लिखा है, और यहाँ कंपनी की सील साइन लगी हुई है, बस नोट होता है नोट, बस वैसे एक कागज का टुकड़ा कितने का 100 रुपए का। तुमने एक पिक्चर नहीं देखी होगी क्योंकि अब आप बहुत मतलब उस पिक्चर के बाद या उसके आसपास ही आपका शायद जन्म हुआ होगा, पर YouTube पे सर्च करके देखना, अक्षय कुमार की मूवी है खिलाड़ी, खिलाड़ी करके अक्षय कुमार की मूवी है, खिलाड़ी के आगे पीछे भी कुछ लिखा हुआ है क्योंकि 2-3 करके उसने पिक्चर बनाई थी, खिलाड़ी खिलाड़ी करके ऐसे कुछ, मिस्टर खिलाड़ी ऐसे ही है ना, जिसमें एक मोटे पहलवान से लड़ाई करी थी उसने, ठीक है, उसमें जब कादर खान और अक्षय कुमार सर क्यों कहानी सुना रहे, अरे मजा इसी में है रे, बाकी तो थ्योरी है ना, देखोगे तुम देखोगे मजा आएगा उसमें। उसमें उसके अक्षय कुमार के अपोजिट जो है वो जूही चावला है शायद, हाँ, और जूही चावला के जो फादर हैं वो कादर खान है। तो कादर खान अक्षय कुमार से एक शर्त रखते हैं कि भाई तुम 1 लाख रुपए लाओगे तभी मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अब वो उससे पैसे तो इकट्ठे होते नहीं है, तो पट्टा क्या करता है, याद है कुछ कैसे जुगाड़ करता है, वो अपने शादी के जो कार्ड होता है इनविटेशन कार्ड है ना, उसको सेल कर देता है। कैसे सेल करता है, सबको बोलता है, वो 1000 कार्ड बनवाता है, कितने 1000 कार्ड बनवाता है, हाँ 1000 कार्ड बनवाता है और सबसे 1000 रुपए मंगवाता है, तो 1 लाख होते हैं क्या, नहीं 100 रुपए मंगवाता है, 100 रुपए मंगवाएगा तो हाँ, तो 1000 कार्ड प्रिंट करता है और चलते फिरते रोडों पे हर एक को देता है, बोले भैया सिर्फ 100 रुपए लाना और 100 रुपए में 5 स्टार होटल का खाना। क्यों, क्योंकि मेरी शादी और मेरी शादी कहाँ है 5 स्टार होटल में, क्योंकि उसके ससुर के पास तो बहुत पैसा था कादर खान के पास। तो पट्टे ने स्कीम बहुत बढ़िया निकाली कि सब आएंगे 100 रुपए लेके, और सभी से मैं जब 100 रुपए लूंगा तो टोटल हो जाएंगे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मैं अपने ससुर को या कादर खान को दे दूंगा, ये हो गए इकट्ठे। कितना बढ़िया तरीका था, बहुत ही ब्रिलियंट, मैं बोलूंगा स्मार्ट वर्किंग। तो वो सीन देखना, यूट्यूब पे डाल के देखना है ना, कुछ भी ऐसा मैंने जो इंफॉर्मेशन दी वैसा लिख के देखना, वो साइकिल पे पत्रिका लेके है ना हर जगह बांटता फिरता है कि 100 रुपए, ये वही है, ये वही है, वो जो उसका कार्ड था ना वो 100 रुपए का एक शेयर था। टोटल कितने प्रिंट करवाए उसने 1000, क्योंकि 1000 का सॉरी एक कितने का 100 रुपए का इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 लाख, वो शेयर बांट रहा था, समझ में आई बात। तो ऐसा वैसे ही कागज पे प्रिंट आता है, मेरे को मैं जैसे मान लो मैं इनके बीच में कोऑर्डिनेटर हूं, मैं इनकी कंपनी बना रहा हूं है ना, मैं पैसे लूंगा फुकट में नहीं करूंगा, तो मैं इनको बोलूंगा ठीक है सबसे पहले तो तुम 10 लाख पहले तो क्या प्रिंट करवाओ शेयर्स, 10 लाख शेयर्स प्रिंट करवाओ, सब पे कितना लिखा होगा 100 रुपए है ना, तो उसमें से 1 लाख शेयर में जिनके किनको दे दूंगा, इनको दे दूंगा, ये रहे आपके, बात समझ में। अब कितने बचे 9 लाख शेयर्स बचे,
9 लाख ऐसे कागज के टुकड़े बचे। अब इन 9 लाख कागज के टुकड़ों को मैं इनको बोलूंगा कि जाओ मार्केट में और सबको बताओ कि तुमने अपने बिजनेस को, क्योंकि सब लोग जानते हैं तुम्हारे बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया है। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। भैया जिसको जितने चाहिए ले लो, टोटल 9 लाख बचे हैं। अब जिसको जितना लगेगा, क्योंकि सब देख रहे हैं आप तरक्की कर रहे हो, सिंपल सी बात है, जिसको लगेगा कि यार ये आगे तुम दोनों इसमें और आगे बढ़ोगे, तो भाई ये सब मिला के क्या बनेगी? कैपिटल। और कैपिटल मतलब ऑनर, और ऑनर मतलब प्रॉफिट। हाँ या ना? बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा तो किसको मिलेगा? ऑनर को मिलेगा। सर कितना मिलेगा? बताऊंगा, पहले अभी ऑनर तो बनो, है ना? ऑनर तो बनो यार, अभी ऑनर बनने की प्रोसेस चल रही है, उसको तो समझो, फिर प्रॉफिट कैसे मिलता है वो भी बताऊंगा, है ना? तो सबको बांटो। एक जब दोगे इस तरीके का शेयर दोगे तो 100 रुपए ले लेना। देखो बात को, मुझे लगता है ना, मुझे ही लगता है, मैं इनको गाइड भी कर रहा हूँ, मुझे लगता है नहीं यार ये तो कमा लेंगे बढ़िया, तो मैं बोल दूंगा एक काम करना, 1000 शेयर तो मैं रख लूंगा। समझ में एक बात? 1000 शेयर मैं रख लूंगा, मतलब 1000 इंटू 100 कितने हो गए? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए मैं इनको दे दूंगा कि 1 लाख रुपए को 1000 शेयर में। ठीक है, समझ में ये बात? ऐसे कर करके जिसको जितने लग रहा है, इसको इतना छोटा करने का रीजन ही ये है। किसी को लग रहा है 10 शेयर खरीदना है मुझे, तो आसानी से 10 शेयर खरीद सकते। किसी को लग रहा नहीं मैं तो 1 ही शेयर खरीदूंगा, 100 रुपए ही लगाऊंगा मैं तो इस बिजनेस में, 100 रुपए लगाओ। बात समझ में आ रही? इसको इतना छोटा इसलिए रखा है ताकि कोई भी आसानी से उस कंपनी का ऑनर बन सके। तो तुम बोलोगे सर 100 रुपए में ऑनर बन जाएंगे क्या? है ना, मतलब 100 रुपए में शांति, अभी अभी पता चल जाएगा कितने में। 100 रुपए को आप ऑनर बन जाओ। अब ध्यान से सुनिए, कंपनी लॉ का नियम है, रूल है, कंपनी में कोई भी काम जो होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रस्ताव का मतलब रिजोल्यूशन, मतलब कि कोई भी बात जो होगी, कुछ भी होगा, वो उस पर वोटिंग होगी। क्या होगी? वोटिंग। अब मेरे को बताओ, यदि इसके 10 लाख ऑनर हो गए, 10 लाख शेयर, सभी ने एक एक शेयर खरीदा, कंपनी चलाएगा कौन? क्या सभी 10 लाख आएंगे? कर्मचारी से ज्यादा तो लोग ऑनर हो गए बोले। समझ में आ रही बात? तो इसको बिल्कुल वैसे ही चलाया जाएगा जैसा हमारा इंडिया चल रहा है। इंडिया कैसे चल रहा है भाई? हम लोग इस इंडिया के एक तरह से ऑनर है ना भाई, इसके निवासी है, रेसिडेंट्स है, हम ऑनर है। हम लोगों ने कुछ लोगों को चुना है, इलेक्ट करा है ना, इलेक्शन के थ्रू वो सरकार में है। अब वो सरकार एक्चुअल में क्या है? मैनेजमेंट है। सरकार क्या कर रही है? मैनेजमेंट कर रही है, वो मैनेजमेंट है। और जितने लोगों को हमने चुना उनमें से किसी एक ने उन सभी ने मिलकर किसी एक को क्या चुना? प्रधानमंत्री। वो एमडी हो गए। कौन हो गए? मैनेजिंग डायरेक्टर, हेड। समझ में आ रही बात? हमने जिनको चुना डायरेक्टर, हम जिनको चुनेंगे डायरेक्टर, वो डायरेक्टर मिलके किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? एमडी, मेन हेड को। समझ में आ रही बात? अब वो मेन हेड हमारी कंपनी को चलाते रहेंगे और हम हर साल एक मीटिंग लेंगे और उस मीटिंग में मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछेंगे कि क्या रहा बिजनेस का प्रॉफिट, क्या चल रहा है बिजनेस। हम रोज नहीं पूछेंगे और क्या चल रहा है, साल में एक बार, जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, सामान्य सभा, उसमें हम पूछेंगे भैया क्या हो रहा है। समझ में आई बात? हर व्यक्ति उतना ही वोट कर सकता है जितने उसके पास में शेयर, मतलब टोटल शेयर कितने होंगे? 10 लाख वोट होंगे। कितने शेयर होंगे? तो सर कितने वोट पड़ेंगे? 10 लाख वोट पड़ेंगे। और हर व्यक्ति उतने
वोट कर सकता है जितने उसने शेयर्स खरीद रखे। मैंने 1000 का बोला था, तो मैं किसी भी फैसले में करना है या नहीं करना है कोई भी काम, है ना, उस फैसले में मैं वोटिंग कितनी कर सकता हूं, 1000 शेयर्स की जितनी कैपेसिटी है उतनी, मतलब 1000 वोट मैं डालूंगा हाँ में। समझ में आ रही बात? अब चेतन भगत कौन है, उन्होंने नाम में डाला और उनके शेयर कितने हैं, 1 लाख। चली किसकी, 1 लाख शेयर वाले की, आया ना। तो हम लोग, हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं ध्यान से, है ना, तो उसमें कितने वोट आना चाहिए एक व्यक्ति को, 51%, सॉरी 50, मोर देन 50, उसको क्या बोला जाता है, मोर देन 50। 50% से ज्यादा यदि किसी व्यक्ति को वोट मिलते हैं तो वो इलेक्शन में जीत जाता है, ज्यादा, है ना, सॉरी 51% नहीं, 51% नहीं, यहां पर कंपनीज एक्ट में होगा 50% से ज्यादा किसी चीज पर वोट मिलेगा वो डिसीजन होगा। तो भाई जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे वही एक्चुअल में उस गाड़ी का मालिक हुआ, क्योंकि वही तो उसकी दिशा दे पाएगा। अब बताओ 1 लाख के सामने 1000 क्या काम, और वो एक शेयर क्या काम जिससे तुम अपने आप को मालिक समझ रहे थे, समझ रहे थे ना कि सर एक शेयर में मालिक, भाई मालिक तो बन जाएगा पर तुम्हारी उतनी ही रहेगी इमेज, इज्जत जितनी इन 10 लाख शेयर के बीच में एक शेयर की। अब 10 लाख शेयर और एक शेयर का रेशो भी ढाल लो, उतना तुम्हारा वहां पर दमखम रहेगा। समझ में आ रही बात? ओरिजिनली जो कंपनी के ऑनर होते हैं ना, जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, वो लोग अपने पास में इतना परसेंट रखते हैं, इतना 50%, ताकि कोई भी डिसीजन लेना है वो अपने वोट पूरे उधर ही डालते हैं और वो अपना काम कर सकते हैं। बाकी 50% वो मार्केट में सबको बांट देते हैं, बन जाओ। हम लोग सोचते, हम लोग सुनते हैं ना, मुकेश अंबानी नाम सुन रखा है हम लोग, रिलायंस कंपनी के ओनर। तो भैया वो 2-4 शेयर लेके हम ओनर थोड़ी बन गए, उनके पास में रिलायंस कंपनी के जितने भी शेयर हैं उनका कम से कम 50% होगा ही, तभी वो कंपनी के क्या है, मालिक बन के बैठे हुए हैं, उनकी चलती है कंपनी। समझ में आ रही बात? तो कंपनी का ओरिजिनल मालिक तो वही व्यक्ति हुआ जाता है जिसके पास में इतना पावर हो। धड़कन मूवी देखी है आप लोगों ने, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की, देखो मैं मेरे जमाने की मूवी की बात करूंगा, और आजकल तो ऐसी नॉलेजेबल मूवी तो आती नहीं ना, क्या मालूम क्या क्या दिखाते हैं। कबीर सिंह देखी, मेरे को लोगों ने बताया बस वो नशा ही करता रहता है, अब उसको देखने लायक क्या था, नशा ही करता रहता है वो, उसको कुछ था नहीं, इसलिए उसकी बात करूंगा नहीं। हाँ, धड़कन मूवी में एक सीन था, एक सीन क्या, एक मूवी उस पर बनी है, अक्षय कुमार और उसकी जो सौतेले भाई बहन थे, माँ थी, तो उसकी जो कंपनी के जो शेयर थे वो किन में बटे हुए थे, उन सभी में आपस में बटे हुए थे, फैमिली कंपनी थी, और वो शेयर किनके पास में थे, सब में आपस में बटे हुए थे, पर अक्षय कुमार के पास में उन सभी से ज्यादा शेयर थे, राइट। सुनील शेट्टी ने क्या करा कि धीरे धीरे मार्केट से शेयर खरीदता गया और बाकी उसकी जो फैमिली के जो शेयर थे उसने मिला लिए, और मिला लिए तो उन सबके शेयर अक्षय कुमार के पास जितने शेयर थे उससे ज्यादा हो गए, लात मार के भगा दिया। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि उनकी चलेगी जिसके पास में ज्यादा शेयर है, खत्म बात, क्लियर। एक और बहुत अच्छी बात बताऊं, मजा आ रहा हो तो बताऊं, मैं तुम्हारे दिमाग में बिठाना चाहता हूं, अरे एमकॉम करने के बाद भी बच्चे को नहीं मालूम कि कंपनी क्या होती है यार, सच्ची में, इसलिए मैं यहाँ टाइम दे रहा हूँ। चाहते हो एक और बहुत बड़े एग्जांपल तुम्हारे काम आएगा जीवन में, कोको कोला का नाम सुना है, थम्स अप का सुना है? कोको कोला बाहर का कंपनी है, बाहर का ब्रांड है, बाहर की कंपनी है, राइट। थम्स अप इंडिया का था, ठीक। थम्स अप और कोको कोला दोनों पी के देखिए, ट्राई करिए कभी,
ज्यादा हार्ड टेस्ट किसका है? थम्स अप का। हार्ड मतलब समझते हो ना, मतलब जो पीते नहीं बनती एकदम। थम्स अप को देखोगे तो एकदम से गले में वो बैठती है वो, है ना। और कोको कोला को आप इजीली पी सकते हो, राइट। जब कोको कोला इंडिया में आया, थम्स अप ऑलरेडी यहां पर था। अब हम लोग इंडियंस क्या है, तीखे लोग हैं, हम सॉफ्ट नहीं है। तो हमारा जो टेस्ट बन चुका था वो हार्ड का बन चुका था, किसका? थम्स अप का बन चुका था। तो कोको कोला आए तो कोका कोला से तो लोग हाथ धो ले, बोले ये क्या है, तो वो है क्या। कोको कोला नहीं बिक पा रहा था क्योंकि थम्स अप का हार्ड टेस्ट था और हमारे लोगों को ये पसंद था। अब क्या करे कोको कोला? कोको कोला ने बहुत स्मार्ट वर्क दिखाया। उसने क्या करा, अपने लोगों को पैसा दिया और कहा कि थम्स अप के शेयर धीरे धीरे खरीदते चले जाओ, ठीक है। उन्होंने इतने शेयर खरीद लिए कि उनकी ओनर के पास में 25% से भी कम शेयर बचे। ओनर को लगा यार अच्छे भाव मिल रहे हैं, बेचते जा रहे, बेचते जा रहे, बेचते जा रहे। और इसने कितना खरीद लिए? मोर देन 75%। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको 50% बताया। जिसके पास में 75% हो गए, भाई वो तो राजा हो गया। वो आज चाहे तो कंपनी को बंद करवा सकता है, चलती हुई कंपनी, उसकी मर्जी, उसको इनसे कोई मतलब नहीं। कंपनी लॉ में दो चीजें, छोटे मोटे डिसीजन के लिए कितना? 50%। पर कंपनी को बंद करने से बड़ा डिसीजन के लिए कितने चाहिए? कोको कोला ने धीरे धीरे सब खरीद लिया, 75% कर लिया। जिस दिन 75% करा, मैंने आपको बताया था, एनुअल जनरल मीटिंग पहुंच गए और बोले चलो कुर्सी खाली करो, हटो, अब हमें इस कंपनी के मालिक। क्यों? क्योंकि हमारे हैं 75%। और डिसीजन क्या लिया मालूम है? कोको कोला को होल्ड किया जाए मार्केट में, अभी नहीं बेचा जाए, जबकि ऑलरेडी सेल हो रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। नहीं, मार्केट से थम्स अप, सॉरी, मार्केट से थम्स अप क्या हो गया? बंद हो गया, मार्केट में मिलना ही बंद हो गया। अब है कौन सा? कोको कोला। लोगों को कोको कोला की आदत डाली, जब अच्छी सेल होने चालू हो गई कोको कोला की, फिर धीरे से थम्स अप को मार्केट में रिलीज करा। इतने स्मार्ट लोग हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, नाम नहीं बता सकता, वो यही कर रहे हैं। एक बड़ी ग्रुप जो कि विदेशी है, यही कर रहा है। 8 कंपनियों को खरीद, 8 बड़ी कोचिंगों को खरीद चुका है वो। 2-3 साल वो चलेगी, फिर उनको रोक देगा और सिर्फ वही होगा। बहुत पुराना ट्रिक है ये, मैं तो बता ही रहा हूं ना, कोको कोला और थम्स अप का इतनी पुरानी ट्रिक है, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे कि क्या चल रहा है। क्योंकि वो कीमत ही ऐसी लगाता है, ऐसी कीमत के आदमी बिक जाए, कंपनी जोड़ो। गुलामी इसमें कर ले, बोले अरे महाराज इतनी कीमत लो, हम तैयार है गुलामी करने के लिए। सर आपको दे तो मैं भी बिक जाऊंगा, मेरे को कौन सा यहाँ पर मतलब धर्म करने के लिए बिठाया गया है। अरे आप कोई 100-200 करोड़ कीमत लगा दे मेरी, तो मैं तो बोलूं महाराज प्रभु। सिंपल है ना यार, बहुत सिंपल है। ऐसे में हम सब बिकता है। सर हमको तो उम्मीद थी आप बड़ा ईमानदारी वाला वो जवाब देते और बोलते नहीं बेटा मेरा, मैं अपने आप को बेच सकता। कीमत लगाने वाला चाहिए रे भाई, मैं बिकने के लिए तैयार, खुली बात है ना। 100 करोड़ से नीचे की कीमत अपनी नहीं लगी, ठीक है। मतलब सच बोलो ना, झूठ बोल के क्या मतलब? कल को बिक गया सच में तो तुम बोलोगे सर का पुराना वीडियो निकालो और बताओ ये तो बोल रहा था नहीं बिकूंगा, नहीं बिकूंगा। चलो अब मेरे को बताओ, कंपनी का थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कैसे चलती है कंपनी? तो जितने ज्यादा शेयर जिसके पास में होंगे उसका अधिकार होगा, वो वोटिंग करेगा, वो चाहे जो करवा ले, राइट। वो अच्छा, कंपनी कैसे बनती है? बिजनेस वही है, साड़ी ले लो, कुछ नहीं बदलेगा, कागजों पर ओनर्स बदल जाएंगे, ना परचेज अकाउंट बदलेगा ना सेल अकाउंट बदलेगा। सिर्फ कैपिटल वाला जो हिस्सा था ना बैलेंस शीट में, वो बदल जाएगा।
हालांकि इसकी बैलेंस शीट भी अलग बनती है, इसकी बैलेंस शीट, इसका P&L कंपनी के अकॉर्डिंग बनता है, जो कि तुम्हारे लिए नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मालूम है क्या, इतना ही कि ये जो शेयर मार्केट में लोग बेचेंगे कि नहीं, वो बेच के लाएंगे कैसे, आप उसकी एंट्री कर देना, तुमको बेचने भी नहीं जाना है हमें सिर्फ क्या करना है, उसकी एंट्री करना है कि भैया इतना पैसा आया और इतनी कैपिटल बढ़ी। बात समझ में आ रही है? और कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में, और थोड़ा सा कंपनी के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, तो आपको डिटेल में समझना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर डाउट आता है कि ये प्राइवेट कंपनी क्या होती है, वो कंपनी के टाइप्स हैं, ठीक, वो बाद में देखेंगे, पहले हम सिर्फ कंपनी को समझते हैं। बहुत सिंपल सी चीज, जब बिजनेस को बढ़ाना पड़ता है, मतलब जब उसमें ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, या शुरू से ही एक बड़ी बिजनेस यदि डालना है तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी के रूप में उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी कैपिटल को शेयर करना होगा, हिस्से में बांटना होगा, जिसको जितने लग रहे हैं उतना आपसे शेयर ले लेंगे, मतलब वो उतने परसेंट के क्या हो जाएंगे, ओनर। टोटल में से जितना परसेंट, भाई टोटल शेयर्स में से जितना परसेंट जिस व्यक्ति के पास, वो उतने परसेंट का क्या हो गया, ओनर हो गया, और बिजनेस में उसकी उतनी ही चलेगी, चलेगी, समझ रहे हो ना, जो वो बोलेगा वो होगा। क्लियर? अब सर प्रॉफिट कैसे मिलता है ना, बहुत सिंपल है, 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ साल भर का, कितना, 10 करोड़, और आएगा क्या, 10 करोड़ प्रॉफिट हुआ, हाँ या ना, 10 करोड़ रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने ऑनर है आपके, 10 लाख ऑनर है। समझ में आ रही बात? सर पर ये पूरे 10 लाख तो 12 लोग हैं ना खरीदे, वो छोड़, हर एक शेयर, मैंने क्या बोला, हर एक शेयर खरीदने वाला क्या होगा, ऑनर होगा, ठीक। 10 लाख से मैं क्या कर दूंगा, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा, 100 रुपए, राइट, 100 रुपए पर शेयर, एक शेयर पर कितना, 100 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। अब मैंने कितने खरीदे थे, मैंने 1000 शेयर खरीदे थे, मेरे को 100 रुपए का क्या मिला, प्रॉफिट मिला, टोटल मेरा प्रॉफिट हो गया 1 लाख। तो मेरे को कितना लगता है मैं उतना खरीदूंगा, ये सोचते हुए कि मुझे कितना प्रॉफिट इसमें चाहिए, या फिर मैं इस कंपनी में कितने परसेंट का ओनर बनना चाहता हूँ। फिर मेरी औकात है कि मैं यहाँ पर 10% का बन जाऊं, तो मुझे 1 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने पड़ेंगे, या 1 लाख शेयर खरीदने पड़ेंगे। 1 लाख शेयर इंटू 100 रुपए का, आया ना, या 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख। तो 1 लाख शेयर में यदि खरीदूंगा तो मैं इस कंपनी में 10% का ओनर रहूंगा, और उतना ही प्रॉफिट भी मुझे मिलेगा, ठीक। इस प्रॉफिट को यहां पर प्रॉफिट नहीं बोलते, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड क्यों बोलते हैं, डिविडेंड का मतलब होता है हिंदी में, मतलब समझो, लाभ अंश, लाभांश। क्या बोलते हैं, लाभांश। लाभांश मतलब लाभ का अंश। लाभ है 10 करोड़ का, लाभ है 10 करोड़ का, उसका एक अंश केक काट के दे दिया आपको। समझ में आ रही बात? पूरा केक 10 करोड़ का, उसमें से जितना आपका हिस्सा बनता है उसका केक का अंश, लाभ का अंश आपको दे दिया। समझ में आई बात? तो इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, इंग्लिश में, हिंदी में लाभांश। तो जितने शेयर होंगे उतने शेयर्स के हिसाब से आपको आपका लाभांश, डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये कंपनी क्यों बनती है, वो रीजन था, कैसे बनती है, और एक व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर क्यों खरीदेगा। क्यों खरीदेगा भाई, उसको प्रॉफिट चाहिए, तो वो डिविडेंड के लिए खरीदेगा, राइट। और यहाँ पर पार्टनरशिप के
वो ड्रॉबैक नहीं है, इसलिए वो कंपनी के शेयर खरीदे। समझ में आ गया? चलो अब हम आ जाते हैं बुक पर। मैं शिवलाल एंड कंपनी, शिवलाल एंड अग्रवाल एंड कंपनी की बुक से पढ़ा रहा हूं, है ना, हम इसी में से पढ़ेंगे। और इसमें चैप्टर 7 में फर्स्ट पेज पर आ जाओ जहां पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। मिल गया? मैं थ्योरी भी कंप्लीट करवाते जा रहा हूं इस चैप्टर की, इसलिए कोई बाद में ये ना कहे कि सर आईएमपी थ्योरी बता दो। जो भी थ्योरी है आईएमपी है, सब करनी है। ठीक है, चलिए मीनिंग ऑफ कंपनी मिला आपको? मैं पढ़ के बस ये पैराग्राफ रीड करके बता रहा हूं, बाकी आप आगे का कर पाओगे, है ना? चलो, नहीं मतलब मैं बताते जाऊंगा एक्सप्लेनेशन, पर यहाँ मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन मैं अभी ये सिर्फ इस पैराग्राफ को कर रहा हूं, ताकि बच्चे जो YouTube पे देख रहे हैं वो मैच कर सके कि हम कहां पर हैं। तो बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, मैंने अभी बात कही थी, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के फॉर्म में जब बिजनेस होता है, हैज सर्टेन लिमिटेशंस, उनकी क्या होती है, कुछ लिमिटेशन के अंदर ही होते हैं। कौन? सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। इन मीटिंग द ग्रोइंग नीड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो ग्रोथ करने की जो नीड्स है, नीड्स मतलब कैपिटल, राइट, उसकी नीड्स को, एंड मॉडर्न कॉमर्स, मॉडर्न कॉमर्स मतलब बड़ा बिजनेस करना, और है ना, उसको मिलाने के लिए, मतलब एक बड़े बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो चाहिए वो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में सर्टेन लिमिट में होते हैं। ठीक है, द लिमिटेशन ऑफ कैपिटल किसमें? सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में। लिमिटेशन ऑफ कैपिटल एंड बर्डन ऑफ लायबिलिटी, याद रखो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? बर्डन। हैड लिमिटेड द स्कोप ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस। दिस टाइप ऑफ बिजनेस मींस सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप क्या कर देते हैं? कैपिटल की कमी और लायबिलिटी का बर्डन उस बिजनेस की ग्रोथ को क्या कर देते हैं? लिमिटेड कर देते हैं। क्लियर? Hence the need was felt for such type of business, इस वजह से हमें आवश्यकता होती है ऐसे बिजनेस की, महसूस होती है, which can overcome the limitation of sole trader and partnership, जो कि क्या करता है? इस तरह के बिजनेस की लिमिट से बाहर निकलकर हमारे लिए काम करता है। क्लियर? आगे का चलो मैं ही कर देता हूं। Thus this lead to the birth development of new form of business in the form of a company, एक नया बिजनेस आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। ठीक है, अब कंपनी की डेफिनेशन यहां से चालू हो रही है, इसको आप मार्क कर लेना, कंपनी का मतलब क्या है। ठीक है, यहां से a joint stock company is, joint stock company मतलब ये ज्वाइंट में है, ये इसको स्टॉक बोलेंगे, अभी आगे जाके हम देखेंगे इसी को क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। तो शेयर से ना इसी को स्टॉक बोलेंगे। तो ज्वाइंट स्टॉक मतलब मिला हुआ, है ना? तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग, एक ग्रुप ऑफ पर्संस, राइट, इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ, किसके अंदर? इनकॉर्पोरेटेड का मतलब समावेलन, समावेलन हिंदी तो मालूम नहीं, मिलकर बनना। तो बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, इस बिजनेस को चालू करना इनकॉर्पोरेशन। तो वो बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन कहां होगा? अंडर एनी लॉ, कंपनी लॉ, राइट। हैविंग एन आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, एंड इट्स कैपिटल बीइंग डिवाइडेड इनटू शेयर्स। क्लियर? इन इंडिया ऑल अफेयर्स ऑफ कंपनी, अब कंपनी के जितने भी अफेयर, अफेयर मतलब वाले अफेयर नहीं बेटे, यानी अफेयर मींस ऑल मैटर्स, राइट, आर गवर्न मतलब शासित होते हैं बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट। ये याद कर लेना, एमसीक्यू है। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर हो गई? जॉइंट स्टॉक कंपनी से आएगा, मैंने जो जो कहा वो हर एक वर्ड उस डेफिनेशन में है। एक बार खुद रीड करके देखो इसको। चलिए
तो आगे एक डेफिनेशन भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, है ना? ये डेफिनेशन कंपनी एक्ट की है। इस लॉ में जो लिखा है कि कंपनी का मतलब क्या होगा वो उन्होंने दी। देखो क्या है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी वो है जो कि इनकॉर्पोरेटेड होगी किसमें, कंपनी एक्ट 2013 में, और एनी प्रीवियस लॉ, एनी प्रीवियस लॉ, इधर देखो इसके पहले ये था, तो उसमें जो है और इसमें जो है कंपनी के रूप में जो इनकॉर्पोरेटेड हुए हैं, समामेलित मींस स्टार्ट होना बिजनेस के रूप में रजिस्ट्रार के पास जाके, उसी को। क्लियर? बाकी की डेफिनेशन आप किसी की भी देख सकते हो, 2-3 लोगों की दी हुई है, आपको जो समझना है। इसमें जो नीचे जो डेफिनेशन दी हुई है बहुत बढ़िया दी हुई है। देखो इस डेफिनेशन को आफ्टर द गोइंग के नीचे दिख रहा है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया है। ये यदि आप डेफिनेशन कर लोगे तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक जो नीचे दिख रहे हैं, नेचर दिख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसके हर एक वर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, देखते हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created under law for an intangible object, कोई लिखा है ना, having separate entity from its member। याद करो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट 11th में घिस घिस के पढ़ाता हूं। बिजनेस एंटिटी कौन से, बिजनेस और बिजनेस के मालिक दोनों क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। आगे है ना, 11th में मैंने इसलिए तो इतना जोर दिया था, तो पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप को समझने के लिए काम का था, यहां पर था, और 11th में सोल प्रोप्राइटर को समझने का काम था। बेस है यार, बेस है वो। चलो, it has a common seal। कॉमन सील मतलब देखो भाई, पर्सन तो है आर्टिफिशियल। अब एक व्यक्ति जैसे मैं, है ना, मैं आपको कोई कुछ बोलता हूं और मैं साइन कर सकता हूं, राइट, किसी चीज पर, राइट। कंपनी में पर्सन है, तो कंपनी को साइन करना हो तो कंपनी साइन कैसे करे, कंपनी के तो हाथ पैर होते नहीं, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो उसका एक ऑफिसर क्या होता है, ऑथराइज होता है वो काम करने के लिए, कि भाई ये व्यक्ति ये काम कर सकता है, और ये जब भी काम करेगा तो ये माना जाएगा कि किसने करा, कंपनी ने करा। तो उसके साइन प्लस कंपनी की सील, सील जानते हो ना, जब थप्पा मार के देते हैं, तो वो साइन और वो सील, सील लग गए मतलब किसने साइन कर दी, कंपनी। तो इसलिए कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील। कॉमन सील मतलब वो एक सील, ठीक है। एंड हैज द राइट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, अब ये क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन, ये आएगा कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। चलो फटाफट कैरेक्टरिस्टिक करें। आईएमपी बहुत ज्यादा आईएमपी, थ्योरी जो भी है बहुत ही ज्यादा आईएमपी है ना, क्योंकि थ्योरी ही पूछी जाती है, फिर क्वेश्चन भी पूछते हैं बहुत कम, ठीक, पर थ्योरी समझने के लिए क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। आगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला क्रिएटेड बाय लॉ, कर लोगे हो जाएगा। हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, क्लियर, समझाने की जरूरत नहीं है ना। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब समझते हैं भाई। चेतन और भगत जैसे 12 लोगों ने मिलकर इस वरलक्ष्मी कंपनी को चालू करा, मान लो, राइट, ये कंपनी के मालिक हैं, कंपनी को चला रहे हैं, ओके। पर याद रखना ये सारे कंपनी से अलग है, हाँ या ना, सेपरेट एंटिटी। अब इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करा, ये सभी के पास में खूब पैसा आ गया, इन्होंने सोचा पार्टी करेंगे, ठीक, इन्होंने बड़ी सी वो ट्रेवलर गाड़ी होती है ना जिसमें 15 लोग बैठ जाते हैं, 17 लोग बैठ जाते हैं, वो करी, और ये मस्ती में जा रहे थे, झूमते झंडन 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 झंडन, और एक्सीडेंट हो गया, भड़ाम, सीधे टिकट कटा, एक भी नहीं रहा, सब खत्म है। सभी नहीं मर सकते, नहीं बेटा वो गंदा शब्द है ना, बोलो तो सोचो तो सही कि बोल क्या रहे हो,
वो जो बोल रहे हो वो गंदा शब्द है बेटा। अच्छा चलो, तो सभी खत्म हो गए। क्यों? क्या कंपनी बंद हो जाएगी? क्यों? मालिक तो खत्म हो गए। कंपनी अभी भी चलेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी अलग है। तो फिर चलाएगा कौन? इनके जो नॉमिनीज थे, इनके जो उत्तराधिकारी, याद करो पार्टनरशिप में पढ़ाया है, रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने, इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अब उनके पास में इनके क्या चले जाएंगे? शेयर्स चले जाएंगे। चले गए, कंपनी वो चलाएंगे। कंपनी को कुछ नहीं होगा। आप देखोगे कि कोई कंपनी 70 सालों से चली आ रही है, हमारे आजादी के पहले से भी चली आ रही है, और उसका जो फाउंडर था, फाउंडर मतलब कंपनी को स्टार्ट करने वाला फाउंडर कहलाता है। फाउंडर मतलब बेस बनाने वाला। तो वो तो थे, वो तो टेम हो गए, पर कंपनी अभी भी सक्सेसफुल चल रही है। क्यों? क्योंकि उनके शेयर किसी और को ट्रांसफर हो गए, कंपनी चल रही है। क्लियर? दैट इज परपेचुअल सक्सेस। क्लियर? चलता रहेगा बिजनेस, है ना। कॉमन सील में पढ़ा चुका हूं, लिमिटेड लायबिलिटी। सर ये तो कितने बड़े बड़े पॉइंट है सर, क्या इतना लिखेंगे हम? अरे इतना पढ़ के चले जा, शॉर्टकट में तो ऑटोमेटिक हो जाएगा मेरे बच्चे। किसी को दिक्कत है क्या कि सर 3 लाइन पे टिक लगा दो, यहां से यहां तक लगा लो, यहां से यहां तक लगा लो? ट्वेल्थ में सीधी सी बात, फिर करवाऊं क्या? बोलना ही मत। ट्वेल्थ में हो अभी तो, इसके बाद कुछ महीने के बाद तुम कॉलेज में आ जाओगे। कॉलेज में तो तुमको ये भी नहीं बताएगा कोई कि पढ़ना क्या है। तो 6ठी 7वीं में अपन ऐसे टिक लगाते थे, मैडम लगवा देती थी, फिर रट्टा मार के जाते थे, वो खत्म हो चुका जीवन। पढ़ो, समझो, जो समझ में आए लिख के आओ। ठीक, कॉमन सील हो गया। लिमिटेड लायबिलिटी आ जाओ। बोला था ना कंपनी में क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी। कैसे? देखो, एक शेयर आपने कितने का खरीदा? 100 रुपए का, है ना। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। मेरे को बोर्ड साफ करना ही पड़ेगा। हो गया लिमिटेड, ये भी लिमिटेड ही है। देखो, मैंने एक शेयर कितने का खरीदा? 100 रुपए। तो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी 100 रुपए की ही रहेगी। पर कब तक? सुनना, जब ये बेचने आए, मैंने कहा भाई मैं आपको केवल अभी इसके केवल 30 रुपए ही दूंगा। कितने दूंगा? 30 रुपए। बाकी के 70 रुपए मैं अलग अलग टाइम पर दूंगा। इन्होंने बोला बहुत बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत, अभी 30 दे दो। दे दी। कंपनी चल रही है, ठीक। मेरे बाकी के 70 रुपए देने के पहले ही कुछ अचानक घटना हुई कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, और बाकी लोगों ने डिसाइड करा भैया बिजनेस को बंद कर दिया जाए। ठीक, जब बिजनेस बंद होगा तो पार्टनरशिप में, याद करो डिसोल्यूशन याद है, क्या होता है? सबसे पहले सारी असेट को बेचा जाता है, लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है, बचा वो कैपिटल को जाता है वापस। यदि ऐसा होता है तो इसमें भी वही होगा, असेट भी चली जाएगी, लायबिलिटी का पेमेंट होगा, और यदि कुछ पैसा बचा तो मैंने जितना रेशो में पेमेंट करा है उतना रेशो में मुझे पेमेंट वापस मिल जाएगा। रिटर्न मेरे को मिलेगा तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 30 रुपए, क्योंकि मैंने 30 रुपए दिया होगा। पर लॉस बहुत बड़ा था। सारी असेट बेचने के बाद भी जो लायबिलिटीज थी, आउटसाइड लायबिलिटी, उसका पेमेंट नहीं हो पाया। ठीक, और वो जितनी भी लायबिलिटी थी उसका एक रेशो निकाला जाएगा। मैक्सिमम मेरे से ये कितना ले सकते हैं? 70 रुपीज मेरे से मैक्सिमम मांग सकते हैं, हद मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? यदि 50 रुपीज देकर भी लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है तो मैं 50 रुपीज ही दूंगा। पर मान लो हर व्यक्ति से 200 रुपए मंगवाने की जरूरत है। कितनी? 200। हर शेयर पर कितने? 200। तब जाके क्या होगा? लॉस कवर होगा, राइट। अपने को टेंशन नहीं लेना, अपने को कितने देने थे? ये हो गया 70। हम 200 नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी केवल अनपेड अमाउंट के लिए ही होगी, ध्यान से समझ लो। बहुत बड़ा वहम है एमकॉम करने वालों को भी। उनको लगता है कि कंपनी में खरीदा मतलब डूब जाएंगे। अरे कहां से डूब जाएगा भाई, समझ तो सही चीज को। यदि तुमने पूरे पैसे दे दिए, नो लायबिलिटी,
कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, कोई लायबिलिटी नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी 100 रुपीज की थी, आपने 100 रुपीज दे चुके हो। अनपेड अमाउंट दिख रहा है, अनपेड अमाउंट, तो अनपेड अमाउंट कितना है? 70, वो भी मैक्सिमम। समझ में आ रही है? यदि 10 रुपए की लायबिलिटी बन रही है तो मैं 10 ही रुपए दूंगा। देखो समझना, 10 रुपए की लायबिलिटी बन रही है, मेरे को 20 रुपए वापस मिलेंगे क्योंकि मैंने 30 रुपए दिए। 10 रुपए काटो, 20 रुपए वापस। 30 रुपए की लायबिलिटी बन रही है, ये मेरे से कुछ भी नहीं मांगेगी और ना मैं इनसे कुछ लूंगा। 40 रुपए पर शेयर की लायबिलिटी बन रही है, मैं 10 रुपए उनको और दे दूंगा। 80 रुपए की बन रही है, मैं इनको 50 रुपए और दे दूंगा। 100 रुपए की लायबिलिटी बन रही है, मैं 70 रुपए और दे दूंगा। 110 की बन रही है, मैं 70 ही दूंगा। 1000 रुपए की बन रही है, मैं 70 ही दूंगा। 1 लाख की बन रही है, मैं 70 ही दूंगा। समझ में आ गई? क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स। ठीक, क्लियर है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, देखो यहां पर दो चीजें आएगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या हो बेटा? अपने शेयर्स किसी और को दे देना। शेयर मार्केट सुना है, वहां पर यही हो रहा है, हर पल हर सेकंड यही हो रहा है। हर लोग अपने शेयर्स को किसी और को बेच देते हैं। मुझे लगता है इस कंपनी के शेयर में आगे कुछ सालों में या 6 महीने में प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं इसके शेयर खरीदने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ रही बात? क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए, है ना? तो मैं इसके शेयर खरीदने की कोशिश करूंगा। तो शेयर बेचेगा कौन? जिसके पास है। तो वो अपने शेयर मुझे क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, राइट? अब दो तरह की चीज सुनना, यहाँ पर 2 वर्ड है, उसका एक्सप्लेनेशन कल करूंगा या इसमें नहीं करूंगा। एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होगा पब्लिक कंपनी। ठीक, केवल पब्लिक कंपनी ही अपने शेयर फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है। ट्रांसफर मतलब कोई भी किसी को बेच सकता है, कोई झंझट नहीं। कहां? शेयर मार्केट। तो जो शेयर मार्केट में जो शेयर्स फ्रीली कोई भी खरीद बेच सकता है वो पब्लिक कंपनी के होते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते, वो प्राइवेट में होते हैं। और आपने किसको अपने शेयर बेचे, उसको उसकी जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस याद है, वहां देना पड़ेगी, और ऐसे दम पे नहीं बेच सकते। जबकि पब्लिक का मैं आज शेयर खरीद के आज ही बेच सकता हूं। समझ में आई बात? पर यहाँ ऐसा खेल नहीं कर सकते आप, ठीक है? पर ये दोनों होती क्या है, ये कल की बात है, कल में हम देखेंगे नेक्स्ट वीक। बस इतना, क्योंकि मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब इस सेंटेंस को रीड करोगे तो ऐसा लिखा हुआ आएगा कि भैया पब्लिक को आप फ्रीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, प्राइवेट में नहीं हो सकता, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब वो कायदे कानूनों का पालन करना पड़ेगा प्राइवेट के लिए। ओके, आगे मैनेजमेंट। अच्छा, कंपनी के लोग शेयर इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि उनको लग रहा है ये डूब जाएंगे रे, तो अपने शेयर बेच के निकल लो। पार्टनरशिप में नहीं निकल पाओगे इतनी इजीली, निकल सकते हो? नहीं निकल सकते, पूरा वो करना पड़ेगा, है ना? डिसोल्यूशन वाला, वो सॉरी वो क्या वो रिटायरमेंट वाला प्रोग्राम करना पड़ेगा, है ना? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है? कंपनी के ऑनर और मैनेजमेंट दोनों अलग हो सकते हैं या दोनों एक भी हो सकते हैं, कोई नियम नहीं। कंपनी रिलायंस को खुद कौन संभाल रहे हैं? मुकेश अंबानी, जो कि उस कंपनी के ऑनर है, वही मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। एक कंपनी है L&T, लार्सन एंड टर्बो ऐसा नाम है उनका, ये फॉरेनर थे, है ना? इंजीनियर थे, इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी, ये फाउंडर थे। आज इनके पास में एक भी शेयर नहीं इनका, सब दूसरे लोगों के पास ही है, ठीक है? ये खत्म हो चुके हैं बेचारे, हो चुके हैं, है ना? पर इनके पास में इनके शेयर है ही नहीं, सब दूसरे लोगों के पास में ही है। तो मैनेजमेंट तो वही चल भाई, मैनेजमेंट वो करेगा जो 51% जिसको मिल जाएगा ना वोटिंग। भाई मैंने कंपनी स्टार्ट करी, चलो ये देखते हैं, चेतन भगत ने स्टार्ट करी, ठीक है? इन्होंने कितना 10% रखा, अब बाकी के लोगों के पास में कितना 90%, 80% बाकी के भी लोगों ने मिलकर किसी दूसरे ही बंदे को, जो कि जिसके पास में शेयर्स नहीं है बट वो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है, बुला लिया उसको,
बुला सकते हैं। तो मैं तो सैलरी की बात करूंगा, मेरे को तो मेरे पास तो यार ही नहीं, मेरे को तो क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। मैं मैनेजमेंट करने के लिए तैयार हूं, तो मैं मैनेजमेंट करूंगा और ये सब क्या रहेंगे, फन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है काइंड्स ऑफ कंपनी। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। आज के लिए अच्छा कैसा लगा एपिसोड हमारा, है ना? तो जरा बता देना, लाइक वाइक मैं मानता ही नहीं हूँ। लगे तो ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है।